नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। खरमास में क्या होगा आपकी राशि पर प्रभाव? खरमास में किसकी चमकेगी राशि? किसको मिलेगा भाग्य का सहारा? खरमास में कैसे बनाएं अपने भाग्य को मजबूत? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। सूर्य का किसी राशि में प्रवेश संक्रांति कहलाता है। जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मीन संक्रांति कहा जाता है। इस समय ज्योतिषीय कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। ऐसे में इसे मीन मलमास या खरमास भी कहते हैं। इस बार मीन मलमास 15 मार्च से शुरू हो गया है, जो कि 14 अप्रैल तक रहेगा। आज हम अपने प्रोग्राम में मीन मलमास की बात करेंगे और पंडित जी से जानेंगे कि आखिर इन दिनों में क्या काम किया जाए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जानते हैं कि आखिर मीन मलमास का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और राशियों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है मीन मलमास का, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, श्री सूर्य नारायण मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। इसके साथ ही खरमास का आरंभ हो गया है। मीन की संक्रांति को ही खरमास कहा जाता है और इस बार यह जो मीन की संक्रांति हुई है सोमवार के दिन हुई है। तो सोमवार के दिन अगर मीन की संक्रांति होती है तो इससे व्यापारिक वर्ग को लाभ मिलता है, मतलब देश में उन्नति होती है, धन संपदा की वृद्धि होती है। शनि की सूर्य पर दृष्टि होने से थोड़ी सी राजनेताओं के बीच में आपस में मतभेद बढ़ता है, राजनैतिक संकट उत्पन्न होता है। संक्रांति के अवसर पर स्नान करना, पवित्र नदियों में अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत पुण्यकारी माना जाता है। भगवान श्री सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि अगर श्री सूर्यनारायण प्रसन्न हो गए तो आपको अपार संपत्ति, वैभव और सबसे बड़ी बात उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। संक्रांति के दौरान आप अपने आसपास किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं या आप अपने घर में श्री सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए भी स्नान करके, लेकिन सूर्योदय के साथ ही। इससे आपके जीवन में सेहत में कोई समस्या नहीं रह जाएगी और तमाम तरह के जो आपके द्वारा ज्ञात अज्ञात पाप कर्म है वह भी नष्ट हो जाएंगे। 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से। अब रही बात, जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है, राशि परिवर्तित करता है, संक्रांति में परिवर्तन आता है, तो कहीं न कहीं 12 राशियों पे कुछ अलग अलग प्रभाव दिखाई देता है। मतलब 12 राशियों के राशिफल में परिवर्तन आना सुनिश्चित है। तो इस क्रम में जो पहली राशि है हमारी मेष राशि, तो मेष राशि के अपने दर्शकों को मैं बताऊं कि आपके जीवन में सूर्य का बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल है। क्यों? क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव शिक्षा का भाव, ज्ञान का भाव, प्रारब्ध का भाव, संतान का भाव। तो ऐसे में आपके जीवन में इन तमाम विषयों से कुछ न कुछ प्रभाव अच्छे या बुरे दिखाई पड़ सकते हैं। चूँकि यह जो संक्रांति है, जो यह मीन का गोचर है सूर्य नारायण का, यह आपकी राशि से 12वें है। तो 12वें भाव में जब कोई ग्रह जाता है तो कहीं न कहीं आय और व्यय के संतुलन को ठीक नहीं रहने देता है। मतलब आपको आर्थिक असंतुलन की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात छात्रों के लिए, खास करके ऐसे छात्र जो विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा समय है। उनके लिए यह समय पारस पत्थर की तरह साबित होगा। श्री सूर्य नारायण कृपा से विदेशी कॉलेजों में प्रवेश मिल सकता है, विदेश जाके पढ़ने की इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की योजना बना रहे हैं, जो तैयारी में लगे हुए हैं सिविल सर्विसेज में, उन्हें भी सफलता इस सूर्य के गोचर से मिल सकती है। हाँ, चूँकि खर्च मैंने पहले बताया कि 12 में सूर्य है तो खर्च की अधिकता रहेगी। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए अधिक से अधिक धन आपको खर्च करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की।
वृषभ राशि के लिए सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। चतुर्थ का मतलब होता है कि आपका वाहन कैसा होगा, मकान कैसा होगा, पद प्रतिष्ठा कैसी मिलेगी, इसके साथ साथ आपकी सामाजिक स्थिति क्या होगी, माता का सुख कैसा होगा। तो ऐसे में यह जो सूर्य का गोचर हो रहा है वृषभ राशि के लिए, यह लाभ स्थान में हो रहा है। 11वें भाव में सूर्य पहुंच गए हैं वृषभ राशि से, तो कहीं न कहीं यह आर्थिक लाभ को दिखाता है। आर्थिक दृष्टि से यह जो सूर्य का गोचर है वृषभ राशि के लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि अगर कोई ग्रह खास करके वृषभ राशि के लिए चूंकि चतुर्थ भाव का स्वामी होता है सूर्य और वह एकादश भाव में जाए तो लाभ के एक से अधिक स्रोत बनाता है और इतनी अच्छी स्थिति आर्थिक करता है कि अपने तमाम रुके हुए कामों को वह पूर्ण कर लेता है। ऐसे में आपको अचानक कहीं से भी धन प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो लोग सरकारी सेवा में हैं उन्हें भी इस सूर्य के गोचर से लाभ मिलेगा। मतलब सरकार से आपको वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं, पदोन्नति हो सकती है। कुल मिलाकर के वृषभ राशि के लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रॉपर्टी में भी आप कुछ निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए यह सूर्य का जो राशि परिवर्तन है यह कहीं न कहीं बहुत सफलता लेके आएगा। करियर के लिहाज से देखा जाए तो बहुत भाग्यशाली साबित होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य मिथुन राशि से दसम भाव में गोचर कर रहा है, करियर के भाव में, जीविका के भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में आपको नौकरी के लिए, जीविका के लिए नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। कोई ऐसा इंटरव्यू जो आपने पहले दे रखा है उसका परिणाम मिल सकता है, परिणाम में आपको सफलता मिल सकती है, आपकी नौकरी लग सकती है। कार्यस्थल में, ऑफिस में जहां आप काम कर सकते हैं वहां पे आपके काम की सराहना होगी, आपकी वर्किंग स्टाइल की लोग प्रशंसा करेंगे। व्यापारी वर्ग को भी पूर्ण लाभ मिलने वाला है, आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए यह जो राशि परिवर्तन है कहीं न कहीं भाग्योदयकारी रहेगा, क्योंकि नवम भाव का सूर्य हमेशा भाग्य को उन्नति प्रदान करता है। ऐसे में आपको हर काम में भाग्य का सहारा मिलेगा। मतलब कम मेहनत से अधिक सफलता। थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे, थोड़ी सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चूँकि नवम में सूर्य है तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत पिता की सेहत को लेकर हो सकती है। पिता की सेहत का ध्यान रखें। जो लोग पहले से नौकरी में हैं उन्हें नौकरी में कोई नया जिम्मेदारी या नया काम आपको मिल सकता है, इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि ही होगी। कुल मिलाकर के कर्क राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है और इन राशियों पर खरमास का क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। जी, सिंह राशि वालों के लिए यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन है अष्टम भाव में हो रहा है। चूँकि सिंह का राशि स्वामी सूर्य है, ऐसे में जब राशि स्वामी स्वयं अष्टम में जाता है तो कहीं न कहीं ये ठीक नहीं माना जाता है। अष्टम मृत्यु का स्थान, आयु का स्थान कहा जाता है। तो ऐसे में सिंह राशि वालों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इन्हें मन में भ्रम उत्पन्न होगा, मति भ्रम की स्थिति दिखाई दे रही है। हमेशा दुविधा में रहेंगे, ये काम करें कि ना करें। ऐसे में काम में मन नहीं लगेगा। सरकार से कुछ अनबन की स्थिति बनती है। मतलब ऐसे में कुछ कागजी कार्रवाई में आपसे चूक हो सकती है, जिसका आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। खास करके अगर टैक्स वगैरह की कोई समस्या है तो उसको ज़रूर ठीक रखें और इस महीने में किसी भी तरह के सरकारी काम में लापरवाही कतई ना बरतें। इसके अतिरिक्त जब लग्नेश अष्टम में जाता है तो ऐसे लोगों को अनावश्यक भय लगता है, किसी न किसी बात का अनचाहा डर मन में बना रहता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं। वो बीमारियां हृदय से संबंधित हो सकती हैं या रक्तचाप की बीमारी ऐसे में आपको घेर सकती है। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि के लिए जो राशि परिवर्तन है मीन का अच्छा नहीं है। आप अनवरत भगवान नारायण की या अपने इष्ट की आराधना करते रहेंगे तो यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन है, जो आपका राशि स्वामी अष्टम में गया हुआ है, उसके प्रभाव से जो आपके सेहत पे बुरा असर पड़ रहा है वह बंद हो जाएगा और सेहत आपकी ठीक रहेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए सूर्य का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। अब सप्तम भाव में जब सूर्य जाता है तो कहीं न कहीं दाम्पत्य के सुख में कमी करता है। तो ऐसे में आपके जीवन साथी की सेहत को खराब होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन के सुखों में कमी आ सकती है। हाँ,
सरकार से कोई लेना देना है, सरकारी कोई काम करना है तो उसमें भी तनाव आ सकता है। अगर आप सरकारी सेवा में हैं, कन्या राशि के हैं, तो ऐसे में आपके बड़े अधिकारी आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। आप अपने मान सम्मान को लेकर के चिंता में रह सकते हैं। मतलब आपके आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है इस पूरे 1 महीने में, जिससे आपके मान सम्मान को थोड़ी सी ठेस पहुंच सकती है। तो ध्यान रखें, कुछ भी कहने सुनने से पहले 100 बार सोचें, विचार करें, क्योंकि सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके नेम और फेम के लिए ठीक नहीं है। इतना जरूर अच्छा है कि सूर्य अगर सप्तम में जाता है तो ऐसे लोग अगर कोई व्यापार करते हैं, सरकार संबंधित कोई ठेकेदारी करते हैं, तो उसमें ज़रूर सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए यह सूर्य का जो राशि परिवर्तन है आपकी राशि से 6ठे भाव में हो रहा है। जब सूर्य 6ठे भाव में जाता है तो ऐसे में जातक बहुत मेहनती हो जाता है और अपनी मेहनत से धन प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है, कीर्ति प्राप्त करता है। नौकरी से संबंधित शुभ समाचार आपको जरूर मिलेगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। आपके विरोधी इस पूरे सूर्य के गोचर के दौरान शांत रहेंगे, यूं कहें आपसे परास्त रहेंगे। किंतु हड्डी के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य जब 6ठे भाव में जाता है तो हड्डी से संबंधित, खास करके कमर से लेकर के और आपके तलवे तक ये जो हिस्सा होता है शरीर का, यहाँ की जो हड्डियाँ होती हैं उसमें हमेशा दर्द बना रहता है या चोट भी लग सकती है। तो सावधानी रखें, अगर हड्डी की आपकी कोई पीड़ा है तो उसे बिल्कुल हल्के में ना लें, आप उसका विशेष ख्याल रखें और हमेशा डॉक्टर की परामर्श लेते रहें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए जो सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 5म भाव में। तो 5म भाव में जब सूर्य गोचर करेगा तो शिक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। खास करके ऐसे लोग जो गायन विद्या की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिन्हें गायकी का शौक है, उन्हें ऊंची प्रतिष्ठा मिल सकती है। मतलब अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, कोई बड़ा कंटेक्ट मिल सकता है, बड़ा मान सम्मान मिल सकता है। गायन में शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों को, गायन में करियर की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो आपको धन मिलने वाला है उसमें थोड़ा सा विलम्ब लगेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको आपका मेहनत का फल, आपका पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे, संतान की तरक्की से मन प्रसन्न रहेगा। खास करके आपकी संतान अगर सरकारी सेवा के लिए प्रयास कर रही है तो उसका सरकारी सेवा में समायोजन हो सकता है। कुल मिलाकर के संतान पक्ष आपके लिए ठीक है, शिक्षा का पक्ष आपके लिए ठीक है, धन का पक्ष वैसे तो ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है कि आपका धन आपको थोड़ा सा विलंब से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब जानते हैं पंडित जी से कि धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य मीन राशि में प्रभाव क्या डालने वाला है। पंडित जी, ये हमारे दर्शकों को बताइए। धनु राशि वालों के लिए यह सूर्य का राशि परिवर्तन भाग्यशाली रहेगा। इस दौरान आप धार्मिक कार्यों में लगे रहेंगे, धार्मिक कृत्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, आध्यात्मिक चिंतन बढ़ेगी, आध्यात्मिक चेतना बढ़ाने के लिए आप काफ़ी प्रयास करेंगे और जो सफल भी होंगे। चूँकि सूर्य का यह जो राशि परिवर्तन है, यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में हो रहा है। चतुर्थ स्थान में अगर यह राशि परिवर्तन होता है तो मान सम्मान बढ़ता है, वाहन का सुख बढ़ता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति धर्म कर्म के कार्य में रुचि लेता है, जिससे आपके जीवन में सुख शांति आएगी, करियर में तरक्की होगी। चूँकि सूर्य चतुर्थ में बैठ करके और आपके 10म भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो ऐसे में करियर में श्रेष्ठ सफलता मिलती है, अच्छे अवसर मिलते हैं और अपने कार्य कुशलता को लोगों के सामने प्रदर्शित करने का मौका मिलता है, एक अच्छा अवसर मिलता है। तो कुल मिला के करियर के लिहाज से, परिवार के सुख और वाहन के लिहाज से, मान सम्मान के लिहाज से धनु राशि के लिए यह जो सूर्य का मीन राशि का गोचर है बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि से यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन है, श्री सूर्य नारायण मकर राशि के 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में 3रा भाव पराक्रम का भाव है, तो ऐसे में आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत हैं। सूर्य के इस गोचर का एक फल आपको और मिलेगा कि आपको सम्मानजनक पद मिलेगा। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छी पद प्रतिष्ठा से सुशोभित किया जा सकता है। आप ऐसे में कुछ धन संग्रह भी करेंगे और जो काम आपने पहले शुरू किए हुए हैं, कतिपय कारणों से रुक गए थे, तो वह कार्य भी आपके इस गोचर के दौरान पूर्ण हो जाएगा। मतलब
14 अप्रैल के पहले पहले उन कार्यों में सफलता मिलेगी। आप ऐसे कालखंड में कुछ शुभ कार्य भी करेंगे, मतलब कुछ यज्ञ अनुष्ठान धार्मिक कार्यक्रम भी करेंगे, तो इससे आपका मन भी ठीक रहेगा, सेहत भी ठीक रहेगी और आर्थिक स्थिति तो अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि से ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है, आपकी राशि से दूसरे भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में सूर्य अगर द्वितीय भाव में जाते हैं तो थोड़ी सी, चूँकि सूर्य क्रूर ग्रह कहे जाते हैं, धन भाव के लिए ऐसे में तो धन की अधिक खर्च कराने की स्थिति बनती है। मतलब जो आपने धन रखा हुआ है उसमें से भी कुछ धन आपको खर्च करना पड़ सकता है अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए। और यह अनावश्यक रूप से आपकी जो धन खर्च की स्थिति बन रही है, इससे थोड़ा सा आपको आर्थिक असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है। एक बात और, दूसरा भाव चूँकि हमारा मुख और दांत के संकेत करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो मुख और दांत के रोग आपको इस गोचर के दौरान परेशान कर सकते हैं। हाँ, शिक्षा में ज़रूर आपकी अच्छी स्थिति रहने वाली है, क्योंकि सूर्य अगर द्वितीय भाव में जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति मेधा शक्ति का प्रबल हो जाती है। तो आप अपनी विद्या और अपनी शिक्षा में बहुत अच्छी स्थिति रखने वाले हैं इस पूरे सूर्य के गोचर के दौरान। कुल मिलाकर के सूर्य का गोचर शिक्षा के दृष्टि से कुंभ राशि के लिए और अपने ज्ञान की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला। थोड़ी सी दिक्कत दांत मुख के रोग को लेकर के है और आपके रखे हुए धन को लेकर के है, लेकिन आप भगवान श्री सूर्य नारायण को सूर्योदय के समय अर्घ दें तो यह समस्या भी समाप्त हो सकती है। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए चूंकि लग्न में ही श्री सूर्य नारायण गोचर कर रहे हैं, जब लग्न में सूर्य आता है तो सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मा वही दिनकृतो यत्र। तो ऐसे में आपके आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, मेहनत से हर काम आप पूर्ण कर लेंगे, श्रम का आपको परिणाम भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है, कुछ न कुछ फिजूल खर्ची बनी रह सकती है। अपने काम को लेकर के आपके मन में अपार सकारात्मकता बनी रहेगी। आप हमेशा आशान्वित रहेंगे, किसी भी विषय को लेकर के मन में दुख या क्षोभ उत्पन्न नहीं होगा। हर नकारात्मक से नकारात्मक परिस्थिति में भी आप आशा की किरण ढूंढने में सक्षम रहेंगे। इतना ज़रूर है कि ऐसे में यात्रा से थोड़ी सी तकलीफ दिखाई दे रही है, तो यात्रा के दौरान सावधान रहें। इस अवधि में आपको कई और तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खास करके दाम्पत्य जीवन को लेकर के, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव में दिखाई दे रही है। तो दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो जीवन साथी का ख्याल रखें। उसके साथ अगर कोई बात आपकी बिगड़ गई है तो उसे सुलझाने का प्रयास करें। सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो सेहत की दृष्टि से वैसे तो ठीक है, लेकिन सिर दर्द की समस्या रह सकती है। तो ऐसे में आप आलस्य को छोड़ करके अपने काम के लिए भागना शुरू कर दीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, तो आपके काम की रुकावट समाप्त हो जाएगी और यह जो सूर्य का गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मीन खरमास या मीन संक्रांति के दौरान क्या उपाय करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी बताइए। जी, ज्योतिषीय गणना की मान्यता के अनुसार खरमास के महीने में पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, जप, जो आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी आप विधि विधान करते हैं वो बहुत शुभ माना जाता है। चाहे श्री हरि विष्णु की उपासना हो, शिव की उपासना हो या दुर्गा शक्तियों की उपासना हो, खरमास के दौरान ये सारे काम आपको अनन्य पुण्य के भागी बना सकते हैं। दान, पुण्य, जप, ये तमाम जो आप कर्म कर सकते हैं बिल्कुल करिए, इससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इस मास में भगवान शिव की आराधना करने से कष्टों का निवारण होता है। कैसे करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि कार्य से निवृत्त होने के पश्चात ताम्र पात्र के लोटे में जल, रोली या लाल चंदन डाल करके, लाल पुष्प डाल करके सूर्य देव को अर्घ दें। लाल पुष्प सूर्य को अति प्रिय माना जाता है। इस खरमास के दौरान सूर्य देव को अर्घ देने से सबसे बड़ा जो फल मिलता है, अगर कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, शरीर में कोई आपकी पीड़ा है तो वह जरूर दूर हो जाती है। क्योंकि सूर्य अगर कुंडली में मजबूत है तो ऐसे व्यक्ति की सेहत हमेशा अच्छी होती है। हमारी ज्योतिष की जो गणनाएं कहती हैं वो ये कहती हैं कि इस महीने कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता है। मुहूर्त का मतलब होता है कि अगर आप कोई काम पहली बार कर रहे हैं तो जो मुहूर्त किया जाता है तो वह मुहूर्त इस महीने नहीं होता है। ये सारे कार्य वर्जित कहे जाते हैं, जैसे मुंडन कराना हुआ, गृह प्रवेश के कार्यक्रम, सगाई, शादी, ये जो मांगलिक कार्यक्रम है इनके अच्छे मुहूर्त नहीं होते हैं खरमास के दौरान। जब सूर्य
मीन राशि में गोचर करते हैं। तो ऐसे में आप कोई इस तरह के गृह प्रवेश के काम है, विवाह आदि के कार्य हैं, इससे आपको बचना चाहिए। ऐसे कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जब मुहूर्त आएंगे उसके बाद आपको ये सारे काम करना चाहिए। मकान, जमीन, प्लाट, रियल इस्टेट, ये तमाम चीज़ें आप क्रय तो कर सकते हैं, लेकिन इनमें आप जो है गृह प्रवेश करना या कोई नया काम, निर्माण कार्य आरंभ करना या कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान शुरू करना, ये तमाम चीज़ें के लिए जो महीना माना जाता है शुभ नहीं माना जाता है, अच्छे मुहूर्त नहीं होते हैं। इस काम से आपको बचना चाहिए। खरमास जैसे ही समाप्त होगा, जब जो है मीन राशि को त्याग करके सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद पुनः सारे शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। सभी शुभ मुहूर्तों का आरंभ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। तो मीन खरमास का राशियों पर किस तरीके से असर पड़ेगा, ये पंडित जी ने आपको बताया, और साथ ही उपाय क्या आपको करने चाहिए, ये भी पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।